मॉडल है तो बेसिकली हमें पता है कि सोलो में हमने लास्ट में जो सोलो विद टेक है वो यहीं पर ही ख़त्म किया था कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ना भी डालो तब भी अगर आप बस इनाडा को रिलैक्स कर दो, आप बस जो बेसिकली डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसको रिलैक्स कर दो, तो आपके पास फॉर एवर की जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ आ सकती है, राइट। वो अचीवेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे जो कि है, जैसा कि नाम है, ए वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, यही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा। अब अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन ये है तो आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होंगे इस केस में। आप डेल वाई बाय डेल के करो, ए आएगा, डेल टू वाई बाय डेल के टू करो तो ज़ीरो आएगा। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है, नॉन डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गए, राइट। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन से डिमिनिशिंग रिटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब बेसिकली ठीक है, आपने नॉन डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो ले आए आप, ठीक है, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि जस्टिफिकेशन क्या है इस ए के मॉडल वाले प्रोडक्शन फंक्शन की, कहाँ से आ रहा है, या ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, लेबर कहाँ चला गया अचानक से, ऑल दोज थिंग्स। तो सी लॉजिकली डिमिनिशिंग रिटर्न्स बहुत ज़्यादा सेंस नहीं मेक करता, ठीक है। आपको अगर आप खुद ही सोचो, अगर टेक्नोलॉजी है और साथ में मतलब जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वही बात होती है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होते हैं। तब ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाते जाओ तो उतना ही आपका जो रिटर्न है वो कम होता जाएगा, नॉट नेसेसरीली, राइट, ऐसा नहीं होता। तो 3 जस्टिफिकेशंस है एक के कि बेसिकली ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन कैसे रहा है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है फिक्स्ड कोएफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो लियोनटिएफ प्रोडक्शन फंक्शन कह लो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कह लो, फिक्स्ड कोएफिशिएंट कह लो, कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बेसिकली आएगा दिस, ठीक है, दिस इज़ द फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली क्या है कि y जो है वो, मतलब ये तो हमें पता ही है, y जो है वो मिन फंक्शन है। ये होता है बेसिकली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में मिन फंक्शन है। नॉर्मली के टी एन टी होता है, बट यहाँ पर a और b साथ में मल्टीप्लाइड है। a और b जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, तो ये ध्यान में रखना है। क्योंकि सी अगर वही बात है कि इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि तुम्हारे पास 10 वर्कर्स हैं। अगर तुम्हारे पास 10 वर्कर्स हैं बट हर वर्कर जो है, मतलब उसमें तुमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रखा है तो हर बंदा 10 लोगों के बराबर काम करता है, तो इट्स अबाउट, तो द फैक्ट रिमेन्स कि तुम्हारे पास 100 लोगों के जितना मैन पावर हो जाएगा, राइट, बिकॉज 10 लोग हैं एंड वो खुद हर बंदा 10 बंदे जितना काम कर रहा है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग 100 पीपल। तो वो नंबर मैटर करता है, क्योंकि आउटपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगी, राइट। इट कैन नॉट जस्ट बी अ नंबर, जस्ट अ फंक्शन ऑफ कि अच्छा अटेंडेंस दिखाने के लिए इतने लोग हमने रख लिए हैं बट काम कोई नहीं करता, वो तो नहीं चलेगा ना। तो जो इकोनॉमी है वो स्टार्ट करती है विद अ गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल, गिवन अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है। बेसिकली क्या है, फिक्स्ड कोएफिशिएंट टेक्नोलॉजी में हमें पता है अगर ए के जो है वो बी एन से कम होगा तो मिन फंक्शन का आंसर ए के आएगा, राइट। तो कैपिटल कंस्ट्रेंट इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ए के होता है, लेबर कंस्ट्रेंट का बी एन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेबर यूज़ नहीं हो रही, इट्स जस्ट कि कैपिटल और लेबर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट कैपिटल कम है तो हमेशा आपकी जो आउटपुट है इट इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव, क्योंकि कैपिटल कंस्ट्रेंड हो आप, ठीक है। एक और जस्टिफिकेशन जो है वो है नॉलेज स्पिल ओवर का। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, फ्रैंकल और रोमर ने बेसिकली एस आइडेंटिकल फर्म्स लिए हैं, ठीक है। एस फर्म्स हैं, हर फर्म एक जैसी है, ठीक है।
अब हर फर्म का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये है, ठीक है, सब फर्म्स का सेम है। वी हैव एक 80 बार टर्म जो कि बेसिकली करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शो कर रहा है इकोनॉमी का, तो हर फर्म का 80 बार सेम है, ठीक है। और हर फर्म के लिए 80 बार जो है वो एक्सोजेनस है, 80 बार इज़ गिवन, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जो फर्म स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन है वो सारे न्यू क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है। ये तो ऑफ कोर्स वी नो, ये तो स्टैंडर्ड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें सारा वो आपका CRS हो गया, आपकी जो सारी कंडीशंस हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो सब ये फुलफ़िल करता है, तो इसमें तो कुछ शक की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें चाहिए AK का जस्टिफिकेशन, राइट, तो वो लाने के लिए वी नो, अच्छा दिस इज़ अ फर्म स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन जैसे कि हमने बात की है, तो KIT मीन्स कि कैपिटल एट टाइम पीरियड T ऑफ फर्म I, ठीक है, तो फर्म का जो नंबर है वो I से डिनोट हो रहा है, ठीक है। फ्रैंकल जो है वो A/T टर्म को रिलेट करता है टू एग्रीगेट कैपिटल लेबर रेशियो इन द इकोनॉमी ड्यू टू लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अब जो A/T टर्म है उसको हमने एक्सोजेनस ट्रीट किया है, हाँ ये तो हमने कर ली ना बात, ठीक है। फ्रैंकल जो है वो A/T टर्म को बेसिकली A/T जो है इट्स नॉट समथिंग दैट अ फर्म कैन इंडिविजुअली रियली अफेक्ट, ठीक है, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, बट एट एन एग्रीगेट लेवल जो A/T है इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी का कैपिटल लेबर रेशियो जो है उसका फंक्शन A/ है, ओके, बट A/ जो है इट इज़ क्या कहते हैं, एक किसी फर्म, कोई जो एक सिंगल फर्म है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, पर पूरी इकोनॉमी के लेवल पे इट्स नॉट समथिंग दैट्स फिक्स्ड। एक फर्म के लिए इट्स फिक्स्ड, एक इकोनॉमी के लिए नो, इट्स नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इट डिपेंड्स, इट्स अ फंक्शन, राइट, फंक्शंस आर नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कैपिटल यू हैव, हाउ मच लेबर यू हैव, ठीक है। G' इज़ पॉजिटिव क्योंकि ऑफकोर्स जैसे जैसे तुम्हारी इकोनॉमी का कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ता जाएगा A/T इज़ गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। KT इज़ बेसिकली एग्रीगेट कैपिटल, राइट, तो एग्रीगेट कैपिटल क्या होगी, अगर सारी फर्म्स आइडेंटिकल है तो सब फर्म्स के पास सेम कैपिटल अमाउंट है, बस अगर 5 फर्म्स है और सबके पास KIT जितना अमाउंट है तो 5 इंटू KIT हो गया कैपिटल, इधर S फर्म्स है तो S से मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। अब सी बिफोर मूविंग अहेड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पहले लॉजिक समझें कि लर्निंग बाय डूइंग आता कहाँ से है। तो सी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि लर्निंग बाय डूइंग का बेसिक लॉजिक ये है कि अगर इकोनॉमी में कैपिटल टू लेबर रेशियो ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कि हर वर्कर के पास बहुत ज़्यादा मशीन्स को एक्सेस है, राइट, एंड जैसे जैसे वर्कर्स को ज़्यादा मशीन्स का एक्सेस होगा वैसे वैसे दे गेट मोर एंड मोर यूज टू वर्किंग विद मशीन्स, और उतने ज़्यादा काम करते करते दे इम्प्रूव एंड दे लर्न एंड उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स, सो दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है KT/NT का, लेट्स जस्ट अज्यूम कि A की एक स्पेसिफिक फॉर्म है KT/NT टू द पावर बीटा, अजम्पशन है हमारी बीटा इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर G' पॉजिटिव नहीं रहेगा, राइट, मतलब अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर दैट वुड मीन कि जैसे जैसे कैपिटल पर वर्कर बढ़ रही है इकोनॉमी में वैसे वैसे टेक्नोलॉजी गिर रही है, विच डज़ नॉट मेक सेंस, राइट।
अब एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन को एक ही फॉर्म का शोकेस करना है। तो इंडिविजुअल फॉर्म का प्रोडक्शन फंक्शन हमारे लिए यहाँ पर यूज़फुल है नहीं ज़्यादा। इट्स द एग्रीगेट फंक्शन दैट मैटर्स। वो डिराइव करेंगे बाय समिंग अप इंडिविजुअल वाले प्रोडक्शन फंक्शंस, राइट। तो सम अप कर देंगे इनको। सम अप करके क्या आएगा, बेसिकली सबका सेम प्रोडक्शन फंक्शन है, तो वही कि अगर आपको सब चीज़ों को ऐड करना है तो एस से मल्टीप्लाई करा दो, राइट। एस से मल्टीप्लाई करा दिया, है ना। तो ये सबका प्रोडक्शन फंक्शन था, इसको एस से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हमें पता है कि दिस इज़ अ बेसिक CRS वाला प्रोडक्शन फंक्शन अपना। तो CRS में वी नो कि लैम्डा अगर सारे कैपिटल और लेबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए अंदर, या फिर लैम्डा प्रोडक्शन फंक्शन के बाहर बैठा हो, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, लैम्डा अगर अंदर चला जाए कैपिटल और लेबर के पास बैठ जाए जाकर, तो लैम्डा की पावर अल्फ़ा होगी यहाँ पर, लैम्डा की पावर 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पर है, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा में कट कटा के लैम्डा की पावर 1 रह गई। इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग लैम्डा सिटिंग आउटसाइड द प्रोडक्शन फंक्शन। तो बाहर बैठा हो, या फिर आप इसको सब कैपिटल और लेबर के पास इंडिविजुअली भेज दो, डज़ नॉट मैटर बिकॉज ऑफ CRS। इसी का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एस को अंदर भेज दिया, ठीक है। भेज दिया अब अंदर। एस इंटू KIT अभी अभी बात की, KT के बराबर है, पूरी इकोनॉमी की कैपिटल के बराबर है, ये पूरी इकोनॉमी के लेबर के बराबर है। ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। A/T जो है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी टर्म है। इट इज़ गिवन फॉर ईच फर्म, हर फर्म इसको फिक्स्ड मानती है, बट एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए दिस इज़ नॉट गिवन, ठीक है। अब एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए A/T जो है उसकी हम वैल्यू डाल दें अगर, ठीक है। सी इट्स लाइक एग्रीगेट इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए A/T इज़ लाइक बहुत रेगुलर सी चीज़, ठीक है। मतलब उसके लिए इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ एक फ्रेंड टाइप का, ठीक है। बट जो छोटी छोटी फर्म्स हैं वो बहुत डरती हैं A/T से, तो दे टेक उसका जो भी ऑर्डर है एज गिवन। A/T ने इतना फिक्स हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है, हमने मान ली, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। बट एग्रीगेट इकोनॉमी का ऐसा नहीं है, उसका अच्छा खासा रिलेशन है A/T के साथ, तो लाइक उसके लिए दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है, उसके लिए गिवन विवन नहीं है। तो A/T की जो वैल्यू है वो आपने डाल दी इसमें, ठीक है। उसको डालने के बाद जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि KT की पावर अल्फ़ा यहाँ पर है और बीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो KT की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, NT की पावर 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पर है, और बेसिकली AT की जगह जब तुमने KT/NT डाला तो NT की पावर 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ले लें, ये स्पेसिफिक केस ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, KT की पावर 1 हो जाएगी, NT की पावर 0 हो जाएगी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। तो ये एक तरह से A के मॉडल बन गया। A के मॉडल में हमें क्या चाहिए, K मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट। A इज़ द कॉन्स्टेंट, है ना। A कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो A इज़ 1। A इज़ 1 क्यों, क्योंकि NT इंटू 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी 1, राइट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा y इज़ इक्वल टू K। क्या ये A के मॉडल है? हाँ है, क्योंकि A इज़ जस्ट 1, y इज़ इक्वल टू K में A इज़ 1, ठीक है।